क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। रेजिस्टिविटी को हम कैसे दिखाते हैं, रो से, ठीक है। व्हाट इज इट्स यूनिट, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। ओम, ये ओम का साइन है, ओम मीटर, क्या लिखेंगे, ओम मीटर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़िए जरा, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड। पहली बात तो सभी बच्चों को वाला फॉर्मूला याद होगा, जिनको नहीं याद है याद कर लें। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, R क्या होता है यहाँ, रेजिस्टेंस, और रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, या फिर इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को रेजिस्टिविटी को, रो को ही रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। यही रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, यही रेजिस्टिविटी। इसके बारे में हम बात करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि एक्सपेरिमेंट करके कि रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सब बच्चे सुन लें ध्यान से। पहले तो ये पॉइंट याद कर लीजिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होगा उसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। और ये थर्ड वाला पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। एक है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, मतलब जैसे कि ये देखिए ये वायर है, इतना ये पतला है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये आगे का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये कम है, ठीक है। तो जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। और ध्यान से चेक करिए, ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। और एक चीज़ और, अगर आप गर्म तार लेके एक्सपेरिमेंट करोगे, रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, गर्म तार लेके, गर्म कर लो पहले उसको, सर्किट में फटाक से क्लिप वगैरह से पकड़ के लगा दो, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो रेजिस्टेंस हाई आएगा, और टेम्परेचर अगर लो रखोगे, यानी कि तार को पहले फ्रिज में रख दो, जिस भी तार के साथ आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, और फिर निकाल के तुरंत उससे सर्किट में लगा के, कैसे लगा के वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके आर निकालोगे तो ठंडा जो तार होगा, ठीक है, कम टेम्परेचर होगा जिस तार का, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये बातें पता चल गई। ये तो अभी हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका ऑब्जर्वेशन आएगा और आपको लिखना है। उसके बाद रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस अलग आएगा, ठीक है, मैग्नीन का अलग आएगा, नाइक्रोम का अलग आएगा, ठीक है। तो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल भी है हमारे पास, क्या कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 60 टाइम्स मोर देन कॉपर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस निकल जाएंगी। अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो समझिए जरा, प्रैक्टिकल क्या करना है, टेक एन एमीटर, एक एमीटर लो। एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक सेल लेना है, प्लग की लेना है, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और साथ में वोल्ट मीटर भी ले लेना। क्या लोगे आप, वोल्ट मीटर भी ले लोगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले तो नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं यहीं पे बताता हूँ, जगह तो है नहीं, नोट करो उसको। नोट कर लिए। अब देखिए ये बहुत सारे वायर रखे हुए हैं, बहुत सारे वायर रखे हुए हैं। मैं दो लेके यहाँ पे समझाऊंगा, एक बार कॉपर का, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉपर का लूंगा और सेकंड में लूंगा किसका, नाइक्रोम का, नाइक्रोम का, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, पहले आइए नाइक्रोम के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाइक्रोम का वायर लिया, और ये कोई बैटरी है हमारे पास, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। बैटरी भी लेनी थी हमें, यहाँ बैटरी नहीं लिखा है, बैटरी भी ले लीजिए। टेक एमीटर, बैटरी भी ले लो कहीं पर, ये लिया तो है, इलेक्ट्रिक सेल ली मैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये वायर लगाया हमने किसका, कॉपर का। सपोज इसकी लेंथ कितनी है, L, और दूसरा कॉपर का वायर लिया, उसकी लेंथ कितनी होगी, 2L। पहले लेंथ चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, लेंथ। कॉपर ले लो या नाइक्रोम, कुछ भी ले लो। नाइक्रोम से करना चाहते हो पहले, चलो नाइक्रोम से, क्योंकि पहला थ्योरी में हमने नाइक्रोम का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम की लेंथ L है और ये इसकी 2L है। तो आप क्या चेक करोगे, अच्छा ये पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है। और फॉर्मूला लगा देंगे R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और सीरीज में एमीटर लगा देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस, ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से करंट चलेगा, ठीक है। तो एमीटर से आप करंट की रीडिंग ले लोगे और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों को डिवाइड करोगे, R आ जाएगा। पहले टंगस्टन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मान लो रेजिस्टेंस आया X ओम, कितना आया, X ओम। अब क्या करो, ये वाली तार निकाल दो और इसकी जगह L वाली तार निकाल दो, जिसकी लेंथ L, तो उसको हटा दो। अब 2L लेंथ वाली तार लगाओ, ठीक है। जब 2L लेंथ वाली तार लगाओगे, यानी कि उससे लंबी वाली नाइक्रोम की तार लगाओगे, ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2x ओम आएगा, यानी कि जो पहले आया था उसका जस्ट 2 टाइम्स आएगा। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है
कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अभी मटेरियल सेम रखा है, लेंथ चेंज करिए। अब क्या करेंगे समझिए जरा, अब लेंथ सेम रखेंगे, यानी कि पहले कॉपर का उतना ही लेंथ लेंगे और फिर नाइक्रोम का उतना लेंथ लेंगे, ठीक है। एक बार दोनों का इस बार लेंथ सेम रखेंगे लेकिन मटेरियल अलग कर देंगे। तो एक बार एल लेंथ का आप लगाइए, एल लेंथ का नाइक्रोम का लगाओगे तो एक्स ओम आएगा, ये नाइक्रोम का लेके है, नाइक्रोम के लेके है, और एल लेंथ का ही आप किसका लगाओगे अगर कॉपर का, तो आंसर कितना आएगा वाई ओम, कुछ और आएगा, एक्स नहीं आएगा। मैंने आपको लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा भी था मैंने कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो होता है वो 60 टाइम कॉपर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपने लेंथ जब सेम रखी और मटेरियल चेंज कर दिया तब भी रेजिस्टेंस अलग आ गया। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये भी ऑब्जर्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, अब फिर से मटेरियल सेम कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग कर दो, यानी कि क्या करना है, अब लेंथ मत चेंज करो, अब लेंथ मत चेंज करो, ठीक है। यानी कि चलो नाइक्रोम लेते हैं, ठीक है, लेंथ एल ही रखो, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है और इसका 2a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका 2a, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे, जब एरिया आपने ए रखा हुआ है तो जितना भी रेजिस्टेंस आया था उसको आपने नोट कर लिया, लेकिन जब क्रॉस सेक्शन एरिया 2a कर दोगे, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम्स करने से पहले इतना तार लिया था, अब इसका 2 गुना मोटा ले लो थिकनेस का, और ज़्यादा थिकनेस का, ठीक है। तो नाइक्रोम का वायर हमने लिया, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, उसका रेजिस्टेंस कुछ आया उसको नोट कर लिया, आप क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम्स कर दिया, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल गया है कि लेंथ पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। और तीसरा जो कि एक्सपेरिमेंट में किया नहीं जाता लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या, कि तार ले लो, मटेरियल मत चेंज करो, चाहो तो नाइक्रोम के साथ कर लो, चाहो तो कॉपर के साथ कर लो, उठा के उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है। और जब ठंडा तार ला के तुरंत लगा दो सर्किट में, और फिर वोल्ट मीटर से V नापो और एमीटर से I, V/I कैलकुलेट कर लो, R आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो R आएगा वो ठंडे टेम्परेचर पे कम आएगा, मटेरियल सेम है नाइक्रोम का। अब ना L चेंज किया ना A चेंज किया, यानी कि ना लेंथ चेंज की ना एरिया चेंज किया, अब टेम्परेचर ही चेंज कर दिया, ठंडा तार लिया, पहले फ्रिज में रख दिया 2-3 घंटे के लिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम आएगा। अब उसी तार को क्लिप से पकड़ के बर्नर पे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जब बर्नर पे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा, उसको लाके अगर किसी तरीके से सर्किट में फिट करें और V मेजर करें I, तो V/I का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा, R इस बार चेंज हो जाएगा, समझे। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं करोगे, उस टाइम रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है क्या कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये बातें आपको लिखनी है। देखिए यहाँ हमने आंसर लिखा हुआ है, एमीटर लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, वोल्ट मीटर लेना है, प्लग की लेना है, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यहाँ मैंने कॉपर और नाइक्रोम को चूज किया है, ठीक है। चेंज द लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर एंड टेक द एमीटर रीडिंग। एक बार नाइक्रोम वायर को लेंथ चेंज करो, 2 टाइम्स कर दो लेंथ, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब नाइक्रोम वायर ही लिया है लेकिन उसकी थिकनेस चेंज कर दी, यानी कि एरिया क्या कर दिया उसका 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ, ओके। इससे ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर क्या लिखा है, रिपीटेड विद द कॉपर वायर। अब नाइक्रोम की जगह सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ करेंगे, कॉपर वायर के साथ करेंगे। सेम लेंथ का कॉपर वायर लेंगे लेकिन रेजिस्टेंस अलग आएगा, इससे पता चलता है कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है और नाइक्रोम का अलग है, यानी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ये भी पता चल गया, ठीक। उसके बाद कोई भी एक मटेरियल चूज कर लीजिए, कॉपर या नाइक्रोम कोई भी चूज कर लो, मन हो तो दोनों के साथ प्रैक्टिकल कर लो, एक 1 by 1। अब ना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेंगे ना लेंथ चेंज करेंगे, अब टेम्परेचर चेंज कर देंगे, उठा के लेके फ्रिज में रख दो, एक बार ठंडे तार के साथ एक बार गर्म तार के साथ। ठंडे तार के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो R कम आएगा और गर्म तार के साथ करोगे जिसका टेम्परेचर हाई होगा तो R ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कर लीजिए।